हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 19 अगस्त। तो आज के 19 अगस्त का करंट अफेयर आज मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ मैं आज आपको कुछ लेटेस्ट जॉब के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सभी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ अब यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्या हो जाएगा प्रश्न। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऋषि कुमार शुक्ला को, एनके सिंह या राकेश अस्थाना, जावेद अहमद को? तो आंसर क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना। एक्सप्लेनेशन इसका इस प्रकार से रहेगा। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक निदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक है। बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? नेपाल ने, रूस ने, जापान ने? तो आइए देख लेते हैं किसने दी है। चीन ने। तो आंसर आपका क्या रहेगा? चीन। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक स्थिति से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। वे एक पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए भी कर्ज देगा। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा कि तारी घाट रेलवे स्टेशन, मडुआडीह रेलवे स्टेशन, अमोसी रेलवे स्टेशन या बलरामपुर रेलवे स्टेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? मडुआडीह रेलवे स्टेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मंडुआ रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन पंडित जसराज, अरुण भादुकी, बिरजू महाराज या भीमसेन जोशी? तो आंसर क्या रहेगा? पंडित जसराज। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार से रहेगा। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार यानी कि हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीत गए थे। उन्होंने साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा और इसका पूरी जानकारी इसमें आएगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको आज के इम्पोर्टेंट जॉब के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? बिहार, झारखंड, गोवा या कर्नाटक का? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा का उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इस प्रकार से रहेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का
राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ कि भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यपाल भेजा था। वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन होगा सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यामी, गिरीश चंद्र मुर्मू या फागू चौहान को। तो आंसर रहेगा आपका सत्यपाल मलिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, आइए देख लेते हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। मलिक 21 अप्रैल 2019 से 10 नवंबर 2090 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया? सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल या BSK कौमुदी या हरिकिशोर राय को? तो आंसर क्या रहेगा आपका BSK कौमुदी। इनके बारे में जान लेते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो PPRD के मौजूदा प्रमुख BSK कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया। BSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? निशिकांत कामत, कमल हसन, अनिल सूरी या टीनू आनंद का? तो आंसर क्या रहेगा आपका निशिकांत कामत। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया और इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या रहेगा, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन 3 मिलियन, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड या 7 मिलियन पाउंड? आंसर क्या रहेगा आपका 3 मिलियन पाउंड। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा, आइए देख लेते हैं। उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षा बिंदुओं में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु ये फंड लॉन्च किया गया। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। ये पहल यूके भारत टैक्स साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। भारतीय रेलवे के साथ में करेगी। तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा आपका, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? ऑप्शन कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या मणिपुर? तो आंसर क्या होगा मणिपुर। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार थी। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम चल रहा है। ये पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। ये 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से ये पुल कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा होगा। ये यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से
65 किलोमीटर दूर नौनी जिले के मोरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अब आइए देखते हैं आपके आज के जॉब।